हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, देश के दो राज्य इस वक्त भारी मुसीबत में हैं। एक तो कोरोना बेकाबू है, दूसरी तरफ बाढ़ सब कुछ डुबोने को बेताब है। हम बात कर रहे हैं बिहार और असम की, जहां नेपाल और चीन से आ रहा सैलाब बनकर लोगों पर सितम ढा रहा है। इससे पहले आपको बिहार के भागलपुर ले चलते हैं और दिखाते हैं जल से जिंदगी की जान। बाढ़ के आगे बेबसी की ये तस्वीरें बिहार की पहचान बन चुकी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में सैलाब के बीच से संघर्ष की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। बिहार में कहीं पुल को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं अब तक पुल का इंतजार ही हो रहा है। बाढ़ की वजह से परेशानियों से घिरे लोगों की कहानी दिखाने आज आपको बिहार के भागलपुर ले चलते हैं। भागलपुर की पहचान तो गंगा नदी से है, लेकिन भागलपुर को कोसी का सितम भी झेलना पड़ता है। कोसी के पानी से घिरा ऐसा ही गांव है लुकमानपुर। कोसी नदी है और 2014 में पुल सैंक्शन हुआ था। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये नाव पर मोटरसाइकिलें लदी हुई हैं और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो तमाम जो इंसान हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग शामिल हैं और इस गांव से, जो कि 7-8 गांवों का एक समूह है, ये पूरी तरीके से टापू है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है नाव। और ये जो पूरा हिस्सा है, इस जगह पर पुल बनना था, लेकिन 2014 से तकरीबन 6 साल बीत गए हैं इनके मुताबिक ग्रामीणों के, कि नीतीश कुमार ने इन्हें वादा भी किया था और पुल सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो जस की तस है। एक और पुल टूट रहे हैं, धंस रहे हैं और एक और पुल बन ही नहीं रहे हैं। ऐसे में बिहार के विकास की तस्वीर आपके सामने है। आदमी से लेकर अनाज तक और मोटरसाइकिल, साइकिल, सब कुछ लाद कर ले जाने का एक ही साधन है, नाव। साल 2014 में ही यहाँ पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। नाव का इस्तेमाल सिर्फ गांव तक पहुंचने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि गांव के अंदर भी आपको घूमना है या कोई काम करना है तो नाव के सहारे ही आना जाना होगा। अब इस वक्त हम भागलपुर के लुकमानपुर गांव के अंदर मौजूद हैं और गांव के अंदर भी लोग जो है वो नाव पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये पूरा इलाका कोसी नदी से घिरा हुआ है। मैं आपको ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मनरेगा भवन है और इसकी तस्वीर देखिए कि ये पूरी तरीके से पानी में डूबा है और इसके आसपास के जितने भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। इस गांव की बदनसीबी यह है कि साल 2014 में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस गांव को बाहर के हिस्सों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल का समय बीत गया। नए पुल के निर्माण की बात तो दूर है, अब जबकि पूरा गांव, आसपास के जितने भी गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई अधिकारी या नेता देखने तक भी नहीं आया है। यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि लगभग हर घर के आसपास आपको नाव दिखेगी और इन्हीं नाव के सहारे ये लोग गाँव के अंदर की तस्वीरें, गांव के अंदर का भ्रमण करते हैं। आप रास्ते में दूसरी नाव पर एबीपी न्यूज की टीम को गंगा प्रसाद मिले, जो पत्नी के साथ नाव से दवा लेकर लौट रहे थे। बिहार के भागलपुर जिले में मौजूद हैं और जिस नाव पर मैं मौजूद हूं, ये दरअसल एकमात्र साधन है आसपास के 6 से 7 गांवों को जोड़ने का। इस पुल पर, यहाँ पर एक पुल के निर्माण की बात कही गई थी। ये पुल बनना था यहाँ पे 2014 ईस्वी में। 2014 में पुल बनना था। किसने कहा था पुल बनेगा? नीतीश कुमार ने कहा था। कहाँ से, कितना गांव है यहाँ पे? 7 गांव है। 7 गांव है। तो क्या चाचा ऐसे ही आते गाते सब लोग? नाव पर ही आना जाना होता है। नाव नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? नाव नहीं रहेगा तो कहाँ है, कोई साधने नहीं है। कितना गांव है अंदर? इसके अंदर तुम्हें 7-8 गाँव है। 7-8 गाँव है। तो सब, अगर मान लीजिए नाव बंद हो जाए तो क्या करिएगा फिर? कोई विकल्प होता है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई बीमार हो जाए तो, और अचानक बीमार हो जाएगा तो उसको ले जाना के लिए अपना स्पेशल नाव करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा, तब जाएगा। पुल के लिए कहा था सरकार ने? पुल के लिए तो 14 में सेंक्शन किया था। नीतीश कुमार को हम लोग धरना दिए थे कि पुल बना दीजिए, हम लोग को यातायात का साधन हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है कार्य। पानी में डूबा ये भागलपुर के लुकमानपुर गांव का पंचायत भवन है। पंचायत भवन के बरामदे पर रखी चौकी भी पानी में डूबी है, जिस पर 2 लोग बैठे हैं। दरअसल जिन लोगों के घर पूरी तरह डूब चुके हैं वो पंचायत भवन में शरण लेते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है।
और अब आपको बिहार की सीतामढ़ी लेकर चलते हैं, जहां हालात भयावह है। मनुष्यमारा नदी के कहर के आगे इंसानी जिंदगी बेबस है। बाढ़ के इस मुश्किल दौर में लोग अपनी जान की बाजी लगाकर नदी को पार करते थे। एबीपी न्यूज पर जब ये खबर दिखाई गई तो प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करवाई। बिहार के सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में पुल नहीं होने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे या फिर तैरकर मनुष्यमारा नदी को पार करते हैं। बाढ़ से बेबस इन गांव वालों के पास नाव भी नहीं थी। सीतामढ़ी की बदहाली की ये तस्वीरें हमने आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर दिखाई। हमारी खबर का असर हुआ और प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए इलाके में नाव की व्यवस्था कराई। आपके चैनल एवं कुछ अन्य माध्यमों से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ नाव की आवश्यकता है और लोग अन्य ट्यूब वगैरह के सहारे से नदी को पार कर रहे हैं, जिसमें दुर्घटना होने की संभावना हो रही थी। जिला पदाधिकारी ने अविलंब संज्ञान लेते हुए वहाँ नाव उपलब्ध करा दी है और लोगों को आवाजाही में कोई कठिनाई नहीं है। और जिले के अन्य स्थानों पर भी हम लोग ने पता लगाकर जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर नाव उपलब्ध करा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी सांसद रीमा देवी से नाव की व्यवस्था करवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सांसद ने उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि एबीपी न्यूज की पहल पर नाव की व्यवस्था होने से लोगों को फौरी राहत मिल गई है, लेकिन बीजेपी सांसद रीमा देवी से लोग नाराज हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं एबीपी न्यूज के, जिन्होंने हम लोगों को समाज के दुख सुनकर प्रसारित किया गया। प्रसारण के द्वारा डीएम साहिबा सीतामढ़ी तुरंत तत्काल हम लोगों के बीच नाव प्रस्तुत किए। धन्यवाद देना चाहता हूं हम दोनों पदाधिकारी एवं मीडिया दोनों को। देखिए, नीतीश सरकार सुशासन को लेकर तमाम तरह के दावे करती नजर आई है, लेकिन बाढ़ की मार झेलता दरभंगा सुशासन के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। बिहार में सैलाब के सितम से जिंदगी कितनी बेबस हो गई है, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। महिला घर के किनारे बैठकर अपने बच्चों को चावल खिला रही है। सब्जी, दाल या नमक कुछ भी नहीं है। वजह है बाढ़। महिला का नाम है पुन्नी देवी। ये बताइए कि ये सूखा चावल क्यों खिला रही हैं आप? नहीं है, उसके लिए खिला रही। क्या घर में अनाज नहीं है? नहीं। तो फिर ये किसने दिया आपको? नहीं। तो फिर? और मेरा हाथ था तब पकाया था। तो खाना कितने दिन से आप लोग नहीं खा रहे? 3-4 दिन से नहीं खा रहे। बच्चे भूखे हैं? अब जरा इस महिला के घर की तस्वीर देखिए। बागमती नदी की धारा घर के बीच से निकल रही है, मानो घर नहीं नदी का मुहाना हो। घर में पानी भर गया है। घर का इकलौता मिट्टी का चूल्हा पानी से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तस्वीरें बिहार के दरभंगा के केवटी प्रखंड की हैं। बाढ़ का ये पानी जमींदारी बांध के टूटने से आया। प्रशासन कच्चा बांध बनाकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस महिला की सुध लेने की फुर्सत प्रशासन के पास नहीं है।